यही है वो कमीना, यही मेरी अनीता को उठाकर लेकर गया। एक बार मिल जाने इसकी जान ले लूंगा मैं। अंकित कूल डाउन। देखो अभी हमारे पास उसका नाम भी है और फोन नंबर भी है। हो सकता है हम उसे फेसबुक पर ढूंढ सकते हैं। अंकित ये देखो, नाम अनवर शेख, ऑक्यूपेशन मोबाइल रिपेयरिंग, पर यहाँ पे ना कोई फोन नंबर है और ना ही कोई एड्रेस। मेरे लिए बस इतना ही काफी है। अनीता कहाँ है? क्या बकवास कर रहा है? ना मैं तुझे जानता हूँ तेरी उस बीवी को। तू क्या, तेरा बाप भी बताएगा अनीता कहाँ है? अनीता, कैसी हो तुम? कहाँ चली गई थी तुम मुझे छोड़ के? अब तुम फिक्र मत करो, मैं आ गया हूँ। तुम्हारा अंकित आ गया है। कौन हो तुम? क्या बकवास कर रहा है? क्या तमाशा हो रहा है यहाँ पे? पता नहीं कौन आदमी है, मैं तो उसे जानती भी नहीं हूँ। बार बार मुझे अपनी बीवी कह रहा है। अनीता, तुम मुझे नहीं पहचानती? मैं अंकित, तुम्हारा पति। कौन है ये आदमी? मैं तो तुझे जानती भी नहीं हूँ। बार बार मुझे अपनी बीवी कह रहा है। तुम मेरी बीवी हो? तुम झूठ बोल रही हो। अरे पागल, मैं कोई अनीता वनीता नहीं हूँ। रिजवाना नाम है मेरा, रिजवाना शेख। तुम झूठ बोल रही हो अनीता। तुम
मुझे नहीं जानती, मैं तुम्हारा अंकित हूँ, तुम्हारा पति। ए पागल, चल निकल यहाँ से, वरना मैं तुझे इतना मारूंगी ना, वो भी चप्पल से। चल निकल। पता नहीं कौन आदमी जानती भी नहीं, उसे जानती भी नहीं, बीवी कह रहा है, बीवी कह रहा है। अरे पागल, अनीता वनीता नहीं हुई, अनीता वनीता नहीं, नाम शेख, शेख। ए पागल, निकल यहाँ से, निकल यहाँ से, इतना मारूंगी ना, इतना मारूंगी ना। चल निकल, चल निकल। हाँ नमिता। अंकित, कहाँ हो तुम? खुद को तलाशते तलाशते न जाने किस झील के किनारे आ गया हूं मैं। सब कुछ फरेब है नमिता, सब कुछ फरेब। अनीता कहती है कि वो अनीता नहीं, रिजवाना है। अनीता तुम वॉर्न किया था ना तुझे कि मुझे खोजना छोड़ दे, लेकिन तू नहीं समझा। क्यों कर रही हो तुम ऐसा? प्यार करते थे ना हम, शादी की थी ना हमने, तो फिर ऐसा क्यों कर रही हो तुम? शादी मजबूरी में की थी, प्यार तो मैं आज भी अनवर से ही करती हूँ। बीच में तू आया था। लेकिन अनीता क्यों कर रही हो ऐसा तुम? मुश्किल से तो हम दोनों एक हो, और तू हमें ढूंढता हुआ यहाँ तक आ गया। तू मेरा कुछ नहीं कर सकता। अब पुलिस केस हो और हम दोनों को फिर से अलग होना पड़ेगा। नहीं, इससे तो अच्छा है मैं तुझे यहीं पे दफन कर दूं और हम कहीं दूर चले जाएं। ये तो अच्छा हुआ कि तुम्हारे पापा को मैंने समय रहते खबर कर दी कि तुम अनीता को ढूंढने यहाँ आने वाले हो, और हम सही समय पे पहुंच गए। तो तुम अनीता नहीं रिजवाना हो और अंकित को नहीं पहचानती। बहुत अच्छा है, तो ये भी कह दो कि अपने बाप को नहीं पहचानती। बोल क्यों किया तूने ऐसा? परे बोल। क्योंकि मैं अनवर से प्यार करती हूँ और उसी से शादी करना चाहती थी। तो पहले क्यों नहीं बोला? क्योंकि बचपन से आप ही की तो बातें सुनती आ रही हूँ मैं। आप भी तो कहते हैं कि हम ठाकुर हैं, और अगर आपकी बेटी धर्म और जात से जाके अलग शादी करेगी तो आप उसे मार डालेंगे, इसी कट्टरपन की वजह से। इसीलिए नहीं बोल पाई मैं। कट्टरपंथी देखा, लेकिन उसके पीछे बाप का दिल नहीं देखा। अरे तेरी माँ के मरने के बाद मैंने अपना काम काज छोड़कर तुझे पाला पोसा, ताकि जब तेरी शादी हो तो तुझे वो सब मिले जो मैंने तुझे दिया है। इसलिए दहेज की बात मानकर मैंने तेरी शादी अंकित से करवाई, क्योंकि अंकित एक अच्छा लड़का था। लेकिन हुआ वही जिसका मुझे डर था। आज बेटा तू एक छोटे से झोपड़ी में रह रही है, जहां तेरा कोई अपना आ ही नहीं सकता। आप दोनों ही अपनी अपनी जगह सही थे।
लेकिन मेरी गलती क्या थी? मैंने तो अपने माँ बाप के कहने पर शादी की, प्यार भी किया, सब सुख देने की कोशिश की, लेकिन अंत में हमें क्या मिला? मुझे क्या मिला? जेल, बेइज्जती। पापा के कहने पर मैंने ये शादी की थी, लेकिन मैं अनवर को नहीं भूल सकती और ना ही वो मुझे। उसके साथ मिलके मैंने ये पहले से ही प्लान किया था, ताकि सबको ये लगे कि मुझे गुंडे उठाकर ले गए और किसी का ध्यान अनवर पर ना जाए। इसीलिए मैंने अंकित की झूठी शिकायत की थी कि उसका संबंध किसी और लड़की के साथ है, या उसके माँ बाप मुझे दहेज के लिए सताते हैं। मुझे लगा कि पुलिस कंप्लेन होने पर अंकित और उसके माँ बाप को जेल हो जाएगी और मेरा पीछा छूट जाएगा, लेकिन इसने हमारा पीछा नहीं छोड़ा। चुप रहने दीजिए पिताजी, मुझे अनीता से कोई शिकायत नहीं है। ये जहां भी रहे खुश रहे, सुखी रहे, लेकिन दुख इस बात का है कि इसे मुझे सब कुछ पहले ही बता देना चाहिए था। आई एम सॉरी अंकित, आई एम रियली सॉरी। जो होना था वो हो गया। मुझे तो सिर्फ इस बात की खुशी है कि गणपति बापा की कृपा से मेरा बेटा सही सलामत है और हम पर लगे दाग भी मिट जाएंगे। अंकित चलो चलो ले चलो इनको। अंकित ने भले ही अनीता को माफ कर दिया, लेकिन पुलिस ने इस मामले को कोर्ट में पेश किया, जहां अनीता ने कबूल किया कि वो अपनी मर्जी से अनवर के साथ गई थी। अंकित और उसके घर वालों पर लगे सारे आरोप हटा दिए गए, लेकिन अनीता और अनवर पर धोखाधड़ी, फरेब, पुलिस को गुमराह करने, अंकित पर जानलेवा हमला करने और उसे धमकाने के आरोप लगे। ये केस अभी कोर्ट में चल रहा है।